वालेकुम। मेरा नाम उमर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज मेरे पास एक टेस्ट मौजूद है जिसका नाम है 16 PF। ये एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, एक पर्सनालिटी असेसमेंट की जाती है इसके ज़रिए। अगर आपने किसी शख्स की नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेयर करना है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तकरीबन इंसानों के 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है, यानी कि वार्म, ब्राइट, इंटेलिजेंस, मेच्योर कितना है, डोमिनेंस कितनी है, टॉलरेटिव कितना है, कॉन्शियस, परसिस्टेंस कितना है, एडवेंचरस कितना है, सेंसिटिव कितना है, सस्पेक्टिव कितना है, यानी कि तकरीबन 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप इसे मेयर कर सकते हैं। ये क्लिनिकल सेटिंग में भी यूज़ हो सकता है, काउंसलिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और करियर गाइडेंस के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में रिसर्च में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसे हल करने का तरीका बताऊँ तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ पे, तो आपने इसे यहाँ पर ABC, तो आपका तकरीबन 100 यहाँ पे बनता है 187 एमसीक्यूज हैं ये। तो आपने इसे हल करना होता है, और इंटरप्रेशन निकालने का तरीका भी इसका बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर दो फॉर्म होते हैं, दो शीट्स होती हैं, A शीट्स और B शीट्स। आपने सबसे पहले इन फॉर्म के ऊपर A शीट्स रखनी है, ठीक है। आपने जहाँ पे एमसीक्यूज लगाए होंगे, अगर वो A शीट्स में के अंदर अंदर, दायरे के अंदर अंदर अगर आपके एमसीक्यूज लग रहे हैं तो वहाँ पर आपने लिख देना है। मैं आपको इंटरप्रेशन करके हल करके आपको सारा तरीका बताऊँगा। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। असल में आपका नाम बता दें सबसे पहले। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। उसके बाद एज क्या है आपकी? एज है 21 साल। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेस्ट होता क्या है। 16 PF फैक्टर्स हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। इसमें हम सबसे पहले मेयर करते हैं, जैसे 16 पर्सनैलिटी आपकी मेयर करते हैं, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी, उसके बाद कॉन्फिडेंट हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गया। ये 16 तकरीबन इनकी जो है वो है तकरीबन 187 एमसीक्यूज है, ठीक है। मैंने आपको PDF शेयर किया हुआ है, इसके मुताबिक देख लिया आपने है। A, B और C लगाना है, ठीक है। ABC लगानी है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये है कि मैं आपका टाइम नोट कर लेता हूँ। तकरीबन हमारे यहाँ पे बज गए हैं 2 बज गए हैं, ठीक है। और ये पकड़ लें, 2 बज गए हैं, और अब हम आपका टाइम भी नोट कर लेंगे साथ साथ में, और साथ में ये आपने एमसीक्यू लगाने हैं। देखते हैं आप कितने टाइम में लगाते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं। जी हो गया आपका? जी हो गया तकरीबन। अल्लाह शुक्रिया। टाइम लगा है आपको मेरे ख्याल से तकरीबन 2:35 हो गए हैं, ठीक है, यानी कि आपको 35 मिनट लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम। जैसा कि आपने पीछे इंट्रोडक्शन और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन देख ली हुई थी, अब बात करते हैं इंटरप्रेशन के बारे में। इंटरप्रेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्डाइज स्कोर लिखे हुए हैं, फॉर्म ए में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये हल किस तरह हुए हैं? अगर मैं इसे यूँ करूँ कि ये एमसीक्यूज है, आपको ये एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, तो इसकी ना अब इसे हल करने का बहुत ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। मैंने ये एमसीक्यूज ये फिल करवाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कि मैंने इसकी इंटरप्रेशन कैसे निकाली है। अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, वो होता है एक ब्लू फॉर्म, और उसे कहते हैं A फॉर्म, और उसके बाद कहते हैं कि उसका ना B फॉर्म होता है। यानी कि इस तरह की एक शीट्स होती है, उसके अंदर ना सुराख बने हुए होते हैं, यानी कि सर्कल हुए होते हैं। तो हमने उसके ऊपर रख के देखना होता है, A फॉर्म के ऊपर रख के देखना, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ACFHLNQ1Q3, इस तरह से बने होते हैं। अगर आप इसके ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ पर वहाँ पे ना ये ना MCQs के अंदर ना सर्कल हुए होंगे, वो वहाँ पे ना आपने निशान लगाने होंगे। तो जितने ज़्यादा निशान लगेंगे फिर आपने उससे गिन लेना है। यानी कि मेरे जो A में आया है वो आया 4 आया, फिर C में आया है 10 आए थे, और 10 MCQs मिले थे। उसके बाद F में 3 मिले थे। इस तरह दूसरा एक फॉर्म होता है, वो उसे कहते हैं फॉर्म B। हाँ, फॉर्म बी को जब आप रखेंगे तो फॉर्म बी में देखें, पहले में था ए और सी था। अब यहाँ पर बी और EGIM, इस तरह ना आपका ना यहाँ पर ये हल हो जाएगा, इंटरप्रेशन निकल आएगी। फिर आपने ये जो नंबर्स है ना, आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके आगे आपकी ना जो मैनुअल होगा ना, उसके आगे स्टैंडर्डाइज स्कोर भी लिखे होंगे। तो स्टैंडर्डाइज स्कोर में जब आप निकाल लेंगे तब आपने यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, स्टैंडर्डाइज स्कोर के मुताबिक यहाँ पे सर्कल कर देने हैं। और फिर आपको देखना है
कि जो ये वाला ना यानी कि 5वां 6वां है ये एवरेज आता है, यहाँ पर जो नीचे है वो आता है बिलो एवरेज और यहाँ पर तकरीबन हाई आते हैं। तो हाई में हमारा तकरीबन एक ही आ रहा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। हाँ जी, सेंसिटिव, यानी कि जो मेरा ये जो क्लाइंट है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। बाकी ये जो इसकी इंटरप्रेशन है ये निकल आई है। ये एक छोटी सी इंटरप्रेशन थी और छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा टेस्ट था। मज़ीद मालूमात के लिए मैं इसका जो एक फ़ाइल है वर्ल्ड की फ़ाइल में वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर मज़ीद देख सकते हैं इस पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।